हरे कृष्णा। तो आइए जानते हैं इस दिवाली में लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे हम जीवन में अपने ज़्यादा सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली में ये एक प्रथा है कि हम लक्ष्मी पूजा करते हैं। और लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं? और गणपति पूजा भी करते हैं कुछ लोग। तो क्यों लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है? सबसे पहले तो लक्ष्मी जी हमें धन दें, समृद्धि दें, जिससे हमें सुख मिलेगा। और गणपति जी हमारे जो सुख में आने वाले बाधाएं हैं उनको हटाएं, विघ्न विनाशक है। तो हमें सुख मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। सुख मिलता है तो भी वो चला जाता है, और नहीं मिलता है तो वैसे ही नहीं रहता है। हम किस सुख की इच्छा रख रहे हैं जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं? तो भौतिक सुख की इच्छा। आनंद जो मिलता है व्यक्ति को, जो असली खुशी मिलती है, वो क्यों नहीं मिल पा रही? हम तो लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो पहले समझना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी कौन है। लक्ष्मी जी तो भगवान श्री नारायण की धर्म पत्नी है। उनकी सेवा में हमेशा रहती है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र की हजारों लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। तो अगर हम लक्ष्मी पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी कृष्ण की सेवा करती हैं, तो अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो हमें कृष्ण को साइड में नहीं रखना पड़ेगा। अगर कृष्ण को आपने साइड में रख दिया, कृष्ण बोलो नारायण बोलो, अगर उनको साइड कर दिया तो लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न होंगी? आप सोचिए, लक्ष्मी जी का तो प्राण है कृष्ण, और वो कृष्ण को आपने साइड कर दिया, तो आपको लगता है लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी? तो इसलिए अगर लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी नारायण की सेवा करनी पड़ेगी। पूजा शब्द जो है थोड़ा भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए ज्यादातर प्रयोग में आता है। भगवान की सेवा को भक्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण हो या सीताराम हो या राधा कृष्ण हो, इनकी जो सेवा होती है इसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति किसको कहते हैं? जब हम अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण, भगवान ऋषिकेश की सेवा करते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तब लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और गणपति जी तब विघ्न हटाएंगे। तो ये हमें समझना चाहिए। अब देखिए पूजा क्यों करते हैं लक्ष्मी की? क्योंकि हमें कुछ चाहिए। अभी कितने बार हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। सत्यनारायण की कर लेता है, कृष्ण की, राम की। कभी हमने भगवान को बोला है कि भगवान आपने तो हमें बहुत दिया, अब हम कैसे दें आपको, हम कैसे सेवा करें आपकी? ये कभी हमने नहीं पूछा। भगवान उसका उत्तर स्वयं देते हैं भगवत गीता में। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम्हारे और मेरे बीच में ये संवाद हुआ है जिसको भगवत गीता कहते हैं, इसका जो प्रचार करेगा ना वो मुझे सबसे प्रिय होगा। और जो कृष्ण को प्रिय होगा तो लक्ष्मी की कृपा तो अपने आप बरसेगी उसके ऊपर। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन नहीं होता, आध्यात्मिक समृद्धि, भक्ति बढ़ना, ये भी लक्ष्मी की कृपा से है। एक उदाहरण लीजिए, क्योंकि दिवाली का समय है। आप बाजार से दिया लाते हैं, बाती लाते हैं, तेल लाते हैं। दिए में तेल डालते हैं, सूखी हुई बाती जैसे ही डालते हैं क्या होता है? ये बाती पूरा तेल पी जाती है। पूरा मतलब जितनी बाती की कैपेसिटी उसके हिसाब से पूरा। लेकिन फिर क्या करते हैं? आप क्या गुस्सा करते हैं कि तुम्हारे लिए तेल नहीं था, ये तो हम लक्ष्मी जी के लिए लाए थे, तुम क्यों पी गए? नहीं, क्योंकि हमको बाती का स्वभाव पता है कि उसने तेल पिया है ना, अब वो प्रकाश देगा। फिर आप अग्नि जलाते हैं, वो खुद जलता है तपस्या में और प्रकाश देता है, और उससे प्रसन्न करते हैं हम जिस भी देवता को या भगवान को अगर हम दिया लगाते हैं तो वैसे ही भगवान से हमने लिया है ऑलरेडी। अगर हम बाती हैं तो हमने तेल पी लिया है, अब देना है, प्रकाश देना है। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करके तो भगवान को देना है डायरेक्टली। जैसे भगवान को भोग लगाना है, भगवान की आरती करनी है, भगवान का नाम जप करना है, भगवत गीता भागवत पढ़ना है, ये तो हो गया आधा। बाकी आधा क्या है? जैसे भगवान की इच्छा है कि ये ज्ञान जो हो, ये दीप जो है, ये तो सिर्फ अग्नि का प्रकाश देता है, लेकिन भगवत गीता ज्ञान का प्रकाश देता है। जो पूरे संसार में जो अंधकार है ना, बाहर तो आप एलईडी लाइट लगा भी लोगे, लेकिन हृदय के अंदर जो चेतना में अंधकार बैठा हुआ है, वहां कौन सी एलईडी लाइट पहुंचेगी?
और इसीलिए जब तक इधर अंधकार है तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता। स्थायी सुख कभी कभी आता है, कभी जाता है, आता है जाता है, 1 घंटा आता है, 4 घंटा जाता है, तो सुख रहता नहीं, क्योंकि अंदर अंधकार है। तो अगर हम स्वयं भगवत गीता पढ़ते हैं और अपने जीवन में वो ज्ञान का प्रकाश लाते हैं, फिर क्या करना है? फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें उस प्रकाश को पूरे संसार में पहुंचाना है। तो ये है असली लक्ष्मी नारायण पूजा। भगवान नारायण भगवान कृष्ण को आपने प्रसन्न कर दिया, प्रचार करके भी, उनके भक्तों की सेवा करके, भगवान का नाम संकीर्तन करके लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। लक्ष्मी जी की सिर्फ कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी तो सारी सुख समृद्धि आपको मिल जाएगी। तो ऐसे प्रसन्न करते हैं लक्ष्मी को भगवान नारायण भगवान कृष्ण की सेवा करके। तो आइए इस दिवाली में सिर्फ लक्ष्मी पूजा ना, लक्ष्मी नारायण की सेवा करें, भक्ति करें, अपने जीवन में भी सुख समृद्धि लाएं, अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में जितनों को भी आप जानते हैं, जहां तक पहुंचा सकते हैं ये सुख समृद्धि, वहां तक हमें पहुंचानी चाहिए। आप सभी को दिवाली की फिर से एक बार शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।